जय श्री राम। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कि इंद्रजीत और वानरों के बीच में बड़ा ज़ोरदार युद्ध हुआ और अंत में उसने नागपाश से सबको बांध दिया। लेकिन इसी बीच में इंद्रजीत की प्रेरणा से गरुड़देव आए और उन्होंने नागपाश काट दिया और बाकी जो उनके दिव्य औषधि लेकर के वानर आए थे उस औषधियों से और वानरों का उपचार भी हो गया। स्वयं प्रभु श्री राम जी को उसने भयंकर घायल किया था तो वो भी पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए। तो ये एक चर्चा थी। दूसरी ओर इंद्रजीत ने जाकर के लंका में अपना डंका बजा दिया कि पिताश्री, मैंने पूरी वानर सेना को मार दिया है, राम को मार दिया है और लक्ष्मण को घायल कर दिया है और इस समय सबको समझिए मैंने मार के ही आ रहा हूँ। बस इतना कहना था। इधर वानर वीर फिर से पुनः होश और जोश में आ गए और उन्होंने बड़े ज़ोर से किलकारियाँ मारी और अपना एक युद्ध घोष किया। तो इतना करना था तो रावण घबरा गया। इसका मतलब क्या हुआ कि इंद्रजीत, तुम तो कह रहे थे कि मैं सबको मारे आया, लेकिन ये वानर तो आवाज़ इन्हीं की आ रही है। तो इसके बाद उसने चर्चा की और इंद्रजीत वहाँ से चला गया। अब रावण ने अपने और सेनापतियों से बात की तो सेनापति सब चारों पांचों अपने अपने पूरी सेना को लेकर के चल दिए। अस्त्र शस्त्र, रथ, हाथी, घोड़े, ऊँट और सवारियाँ को लेकर के वहाँ पर आए और वानरों में अलग अलग स्थानों पर, कोई उत्तर में, कोई दक्षिण में, कोई पूरब में, कोई पश्चिम में, कोई मध्य लंका में भयंकर युद्ध हुआ। इससे रावण की आधी से अधिक सेना मारी गई और अंत में रावण का हनुमान जी से युद्ध हुआ। तो हनुमान जी ने रावण को पहले एक मुक्के का प्रहार किया तो रावण उसको मुक्का खा करके कहने लगा कि तुम्हारा बल अतुलनीय है, जैसा मैंने सुना था, मैं तुम्हारे बल की सराहना करता हूँ। इसके बाद रावण ने भी उनकी छाती में एक तमाचा मारा और इस पे हनुमान जी थोड़ा सा विचलित हुए, लेकिन वो वहाँ से चला गया और जाकर के नील नाम के जो सेनापति से उनसे भिड़ गया। बस जब तक हनुमान जी पूर्णतः खड़े हों वो नील से भिड़ गया। नील से युद्ध करने के बाद उसने नील को भी घायल किया और फिर वो आकर के लक्ष्मण जी की तरफ आगे बढ़ा तो लक्ष्मण जी ने राम जी से आज्ञा मांग करके उससे बड़ा घनघोर युद्ध किया है और उसने हर तरह का प्रहार किया। इसी बीच में उसका एक सेनापति प्रहस्त आया जो कि इंद्र विजयी था, तो प्रहस्त भी मारा गया हनुमान जी के द्वारा। लेकिन अब रावण यही सोच रहा था कि मैं अब क्या करूं, किससे युद्ध करूं, लेकिन लक्ष्मण जी से उसका भयंकर युद्ध हुआ और आखिर में वो लक्ष्मण जी पर शक्ति चला करके फिर वो राम जी की तरफ आया। भगवान श्री राम ने उसको पूरा द्वंद्व युद्ध का मौका दिया। इसी बीच में हनुमान जी वहाँ पर आए। उन्होंने कहा, प्रभु आप मेरे कंधे पर सवार हो जाइए, क्योंकि अभी ये माया का प्रयोग कर ही रहा है तो ये द्वंद्व युद्ध का इसको पूरा आनंद ही मिलना चाहिए। बस इतना कहना था कि प्रभु श्री राम जी हनुमान जी के कंधे पर विराजमान हो गए और रावण से भयंकर युद्ध हुआ। इसी बीच में प्रभु श्री राम जी ने उसके घोड़े रथ के मार दिए, सारथी मार दिया, रथ तोड़ दिया और उसके जितने अस्त्र शस्त्र थे वो सब समाप्त कर दिए। अंततः वो युद्ध भूमि में अकेला और नंगा खड़ा था बिल्कुल। उसके पास न कोई अस्त्र था न कोई शस्त्र था और बड़ा लज्जित था। प्रभु श्री राम जी हमारे भक्तवत्सल हैं और इसने भी कभी उनकी बड़ी सेवा की है, बड़ी भक्ति की है। तो प्रभु श्री राम जी ने कहा, देखो रावण, मैंने तुमको द्वंद्व युद्ध का पूरा मौका दिया है और अब तुम थक गए हो और इस समय तुम्हारे पास न अस्त्र है न कोई शस्त्र है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम दोबारा लंका में जाओ और पुनः अपनी थकान दूर करके और सुसज्जित होकर के तुम आ जाओ, फिर हमारा तुम्हारा युद्ध होगा। और तुम मेरी जानते हो मेरे बारे में,
मैं न पीठ पे किसी के वार करता हूँ, न मैं निहत्थे में वार करता हूँ, अतः तुम यहाँ से जा सकते हो। बस इतना कहना था कि रावण लज्जित होकर के लंका में वापस आ गया। अब तो इसका लंका में जब लज्जित होकर के आया तो इसने पुनः अपने शेष मंत्रियों को, जो जो बचे थे शेष, उनको बुलाया, और बुलाने के बाद इसने कहा कि अब जो ये युद्ध बचा है इसको 3-4 लोग ही इस युद्ध में सामना कर सकते हैं, क्योंकि अकम्पन मारा गया, प्रहस्त मारा गया, और दुर्धर्ष मारा गया, और बस दंश मारा गया। ये सब मेरे वीर योद्धा थे। ये सब देवासुर संग्राम में और देवताओं से युद्ध करके भी ये जीत हासिल की थी, और इस संग्राम में ये सब मारे गए हैं। तो अब आगे के युद्ध में केवल कुंभकर्ण, मेघनाथ और स्वयं मैं ही इस युद्ध को आगे चला सकते हैं। इतना कह करके वो वहाँ से उसने युद्ध का समाप्ति करके और सभा की समाप्ति करके वो अपने महल में चला गया। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और आपसे अनुरोध करता हूँ कि इस युद्ध का आप आनंद भी लीजिए, और प्रभु श्री राम जी का जो उन्होंने द्वंद्व युद्ध रावण के साथ किया है उसको देखिए। ये बड़ा विचित्र युद्ध है। इसको देवता, यक्ष, किन्नर और बहुत सारे ऋषि मुनि वो सब आसमान में आकर के इस युद्ध को देख रहे हैं। तो आप लोग भी आनंद लीजिए, क्योंकि इस युद्ध को सुनने से ही आपको वो लाभ होगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। आज के लिए धन्यवाद।